बच्चों कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला था कि ऑफिशियल जो आंसर की है परीक्षाओं का, ये जो सेम एज आप लोगों का एग्जाम में ऐसे ही आने वाला है 2026 के फाइनल एग्जाम में। ठीक है, मैंने कल आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव करा रखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे 51 नंबर से। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। देख लीजिए, ये सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसा जैसा आप लोगों का एग्जाम में आने वाला है सेम वैसा ही एज इट इज हम लोग क्या किए हैं, क्वेश्चन बनाए हैं और आप लोग का सेम उसी तरह से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या कि आज 50 नंबर कल हो चुका था, आज 51 नंबर से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। आप लोग प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी साथ में करते रहिएगा। देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में यदि कोण सी समकोण है तो क्या कर लीजिएगा, पहले आप एक समकोण बना लीजिए और कौन सी समकोण यहाँ पे समकोण बना लेते हैं। ठीक है, तो कोण बी बराबर अगर 3/4 है तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आप अपने मर्जी से यहाँ पे ए दे सकते हैं और यहाँ पे क्या दे सकते हैं, बी दे सकते हैं। सी तो ऑलरेडी हो गया ना जी, तो आप यहाँ पे ए दे दीजिए और यहाँ पे क्या दे दीजिए, बी दे दीजिए। ओके ना, तो कोण सी 90 डिग्री हो गया, तो आपको निकालना है कोण बी दे रखा है तो tan बी। तो हम लोग है ना बाबू, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, कोट बी क्या दे रखा है, कोट बी, कोट बी दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, कोट ए नहीं दे रखा है, कोट बी। तो कोट बी के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा क्या, इसका आधार और नंबर निकालना पड़ेगा। कोट बी दिया हुआ है, इसको पलटा दोगे तो कोट हो जाएगा, तो ये 3/4 है तो 4/3 आंसर मार के निकालिएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। आपको किस पे ध्यान देना है, एंगल पर। यहाँ कोट बी है, यहाँ पे tan ए है, मतलब उलटने से नहीं होगा, आपको इसका पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा कि AC क्या होगा, AB क्या होगा और BC क्या होगा। कोट बी ये वाला हुआ। कोट में क्या होता है आपका, आधार बटे क्या होता है, बोलिए लंब होता है। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा आपका, AC हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, BC। BC बटे कितना हो जाएगा, AC। तो BC का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 3, मतलब 3/4 है, तो ये हो गया। तो आपको पहले AB का मान निकालना पड़ेगा। तो AB बराबर कितना होता है, √AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब बोले तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 प्लस कितना हो जाएगा 9, अंडर कितना हो जाएगा 25, 25 का रूट कितना हो जाएगा 5। देखिए tan बी में पहले क्या किया आप, AB निकाल लिए। ठीक है, tan A निकालना है आपको। ओ, इसमें तो करने की जरूरत पड़ता ही नहीं है, करने निकालने का कोई फायदा ही नहीं है यहाँ पे। तो tan A मांग रहा है आपसे, A बराबर कितना होता है, tan A में क्या होता है, लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। एक बात बताइए, तो इसका लंब कितना हो जाएगा, ये जो कोण A है इसके सामने वाला लंब होता है, तो यहाँ लंब कितना हो जाएगा BC और इसका आधार कितना हो जाएगा AC हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब फिर BC कितना है आपका 3 है और AC कितना है आपका 4 है, 3 बटे कितना होगा 4 ही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल का डिफरेंट है, कोण को दिमाग में रखना है आपको। या कोण या B है, कोण A है, अगर कोट B अगर 3/4 है तो अगर tan B आपसे मांगता तो यहाँ पे 3/4 है तो 4/3 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे एंगल का डिफरेंट है, इसलिए इसको क्या करना पड़ा, आपको निकालना पड़ा। यहाँ पे जो है ना, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, करने आता ही नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे, यदि tan A प्लस cot x बराबर 7 है तो tan x स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का मान कितना होगा, ये निकालने के लिए आपसे बोल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, tan x प्लस cot x इज इक्वल टू कितना दे रखा है 7। तो इसका दोनों तरफ क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर। तो tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर बराबर 7 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इसलिए किए क्योंकि हमको tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x लाना है, इसलिए। अब यहाँ देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आया है कि नहीं आया है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 2ab, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab tan x इंटू cot x प्लस b स्क्वायर, मतलब बोले तो कितना हो जाएगा, b की जगह कितना हो जाएगा cot स्क्वायर x से हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। आप जानते हैं tan x इंटू cot x कितना होता है 1 होता है, तो ये आपको निकालना ही है, tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 1, tan x इंटू cot x कितना होता है 1 है ना, बराबर कितना हो जाएगा 49। ये प्लस में बराबर पर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपका फाइनली कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x बराबर 49 माइनस 2, फाइनली कितना हो जाएगा आपका 47। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर के अनुसार हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आप लोगों का 53 नंबर में, यदि sin 3b बराबर cos b माइनस 10 डिग्री है तो 3b न्यून कोण है, तो कोण b का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा कोण में पूरा कोण में क्या करना पड़ेगा, इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। साइन है तो पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, आपको cos में चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है। तो हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस
3b, है ना। तो cos 90 माइनस 3b कितना हो जाएगा, sin 3b हो जाएगा। तो sin 3b को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इधर कितना है आपका b माइनस 10 डिग्री, कोस कोस अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 90 माइनस 3b बराबर, यहाँ b माइनस कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। ये माइनस में तो प्लस, ये माइनस में बराबर पर आएगा तो प्लस। तो 90 प्लस कितना हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, और b और प्लस इधर कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 90 और 10 कितना हो जाएगा, इधर 100 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 4b, 4 कम 4 25 चौका 100। तो b बराबर कितना निकल जाएगा, b बराबर आपका 25 डिग्री निकल जाएगा। तो 25 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात आई समझ में, बहुत इजी था ये, थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ा था इसमें, ठीक है। अब आपको 54 नंबर में कह रहा है, यदि साइन का पावर 4 फाई माइनस कोस का पावर 4 फाई बराबर टी का पावर 4 है, तो साइन स्क्वायर फाई माइनस कोस स्क्वायर फाई का मान आपसे निकालने के लिए कह रहा है। तो बहुत इजी है, आप इसको इजी तरीके से आराम से बना सकते हैं। एक काम कर सकते हैं ना, हम लोग इसको साइन स्क्वायर फाई को होल स्क्वायर का होल लिख सकते हैं क्या। स्क्वायर स्क्वायर अपने आप क्या होता है, गुना हो जाता है ना, पावर पावर अपने आप गुना, तो दो दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। और माइनस कोस स्क्वायर फाई का फिर कितना लिख देते हैं, होल स्क्वायर लिख देते हैं। अच्छा, आपको ये किसके फॉर्म में लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई माइनस कोस स्क्वायर फाई, है ना। और बराबर कितना हो जाएगा, टी के पावर 4 है तो टी के पावर रहेगा ये 4, ठीक है। अब यहाँ देखो तो इसका वैल्यू कितना होता है जी, साइन स्क्वायर फाई इंटू कोस स्क्वायर फाई का मान कितना हो जाएगा, 1 इंटू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई माइनस कोस स्क्वायर फाई बराबर कितना हो जाएगा, टी के पावर 4। अच्छा, इसको अगर 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही ना होगा जी, साइन स्क्वायर फाई माइनस कोस स्क्वायर फाई बराबर कितना हो जाएगा, टी के पावर 4 ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, वो इजी तरीका से बन गया, ठीक है। अब लोग चलते 55 नंबर में। 55 नंबर क्या कहता है आपसे, देखिए 55 नंबर में आपसे कहता है, कह रहा है कि टेन त्रिभुज एबीसी में टेन ए प्लस सी बाई 2 है, तो किस क्या हो जाएगा, कोट बी बाई 2 हो जाएगा, कोट बी हो जाएगा, टेन बी बाई 2 हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। आपको देखो क्या दे रखा है, टेन ए प्लस सी दे रखा है। मैंने इस तरह का क्वेश्चन को आपको ट्रिक वाला भी बताया था, जब भी टेन रहेगा तो इसका आंसर कोट होगा। ए प्लस सी है तो कौन सा कोण नहीं है, कोण बी नहीं है, तो इसका मतलब कोट कितना हो जाएगा, बी बाई 2 हो जाएगा, कोट बी बाई 2, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। समझे, ट्रिक वाला क्या है, अगर 10 रहे तो इधर मतलब जो आपको प्रूफ करने के लिए कहेगा, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, कोट में आएगा। अच्छा, ए प्लस सी बाई 2 है ना, कौन सा कोण नहीं है, बी नहीं है, तो बी बाई 2 आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, थोड़ा सा हम लोग जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपको ए प्लस सी इधर रखना है, तो ए प्लस सी इधर रख दीजिए आप, और उधर क्या कर दीजिए, 180 माइनस क्या कर दीजिए, क्यों सॉरी, ए प्लस सी रह जाएगा, यहाँ पे कितना रह जाएगा, ए प्लस सी रह जाएगा आपके यहाँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 माइनस कितना हो जाएगा, उधर जाकर के बी हो जाएगा, ठीक। अब a प्लस सी बाई 2 तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। 180 बटे 2 माइनस बी बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 180 बटे 2 को हम लोग कितना लिखेंगे, 90 लिखेंगे, और ये कितना लिखेंगे, b बाई 2 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है, a प्लस सी बटे में 2 है। आपको इसके तरफ क्या लेना है, 10 लेना है, दोनों तरफ 10 ले लीजिए आप। तो 10 a प्लस सी बाई में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 90 माइनस b बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप जानते हैं 10 90 माइनस 10 कितना होता है, कोट होता है, तो कोट b बाई में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बताइए, तो हम बोले ना डायरेक्ट वही आंसर हो जाएगा आपका। बात समझे, ये थोड़ा ट्रिक वाला है। 10 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोट हो जाएगा। बात समझे, 10 है तो क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। साइन है तो कोस हो जाएगा, कोसेक है तो सेक हो जाएगा। अगर a प्लस सी है तो यहाँ b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, b बाई 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे a प्लस b बाई a प्लस कितना, अगर a प्लस b बाई 2 होता तो यहाँ c बाई 2 आंसर होता, ठीक। अगर यहाँ पे ये तो हो गया ना, a प्लस अगर c है तो हाँ, अगर a b प्लस सी रहेगा तो b प्लस सी बाई 2 रहेगा, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा। 10 रहेगा तो कोट रहेगा, साइन रहेगा तो कोसेक हो जाएगा, और कोसेक रहेगा तो सेक हो जाएगा। बात समझे, ये थोड़ा ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा, आपको इतना लेंथी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसका ट्रिक से आंसर दे सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कहता है कि 7 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 7 कोट स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा। इन दोनों में क्या सेम नजर आ रहा है, आपको 7 नजर आ रहा होगा, सेम है ना, 7 नजर आ रहा है, तो इसको क्या कर दीजिएगा, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। आप एक बात जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। 7 गुना कितना हो जाएगा, 1। 7 गुना 1 कितना हो जाएगा, 7। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आपसे यहाँ पे कह रहा है
6 इंटू कोस 1 कोस 2 कोस 3 कोस 4 कोस 180 डिग्री तक है। तो इसको इसके बीच में पता है आपको गुना का साइन छुपा हुआ है, ये जानती है, ये सब गुना में है। तो एक बात बताइए, इसका कहीं ना कहीं बीच में क्या आएगा, कोस 90 आएगा। कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये सबको आपस में क्या कर देगा, वो 0 कर देगा ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इतना सारा जो वैल्यू दिया हुआ है, कहीं ना कहीं जाइएगा आप कोस 1 कोस 2 कोस 3 कोस 4 कोस 5 कोस 6 डॉट डॉट जाते जाइएगा तो कोस 90 तो कहीं आएगा ही। कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो इसको सबको 0 कर देगा, तो कितना आंसर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर कितना है, 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है कि रमेश देखता है कि एक दिन के समय एक भवन की परछाई की लंबाई समय समय पर बदलती रहती है। ठीक है, कोई बात नहीं। वो ये भी अवलोकन करता है, मतलब जांच करता है कि अलग अलग समय पर सूर्य की स्थिति बदलने के कारण इस जानकारी के आधार पर प्रश्न संख्या 58 और 59 का आपको उत्तर देना है। चलिए हम लोग चलते हैं 58 59 में। क्या कहता है 58 59 में, आपसे 58 में कहता है कि यदि भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई की लंबाई 3:1 है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। 3:1 का मतलब √3 बटे में कितना होगा भाई, 1 होगा। तो किस 10 का मान √3 होता है जी, तो 10 60 का मान, 10 60 का मान कितना होता है ना, 10 30 का मान कितना होता है, √3 होता है। 10 30 का, ओह सॉरी, 10 30 का 10 60 होता है। 10 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। इसका मतलब 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। समझे, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जब भी अगर √3/1 या 1 अनुपात अगर √3 दिया हुआ होता तो इसका आंसर 30 डिग्री होता। कितना होता, 10 30 का मान कितना, 10 30 होता, मतलब 30 डिग्री इसका आंसर था। लेकिन √3:1 दे रखा, इसका मतलब इसका कितना डिग्री होगा, इसका सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्योंकि हम लोग ऐसा लेते हैं ना, या ऐसा लेते हैं, या कोण क्या लेंगे, थीटा अगर मान लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ √3 क्या ले लेंगे, इसका आधार ए हो, इसका लंब कितना लेंगे, √3 ले लेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, भवन की ऊंचाई है, ये क्या है, भवन की ऊंचाई है ना, पहले भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई पहले वाला लेंगे। उसके बाद परछाई की लंबाई है, तो परछाई की लंबाई ये होता है ना, ये वाला परछाई की लंबाई होता है। ये भवन की क्या है, ऊंचाई है, इस तरीके से। समझे कि नहीं समझे, तो क्या होता है, ऊंचाई बटे आधार, तो मतलब लंब बटे आधार, तो लंब ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार tan थीटा होता है, जानते ना, tan थीटा होता है। tan थीटा बराबर कितना होगा, √3 बटे में 1 हो जाएगा। तो √3 बटे मतलब √3 होगा। और किस tan का मान √3 होता है जी, तो हम लोग जानते हैं tan 60 का मान √3 होता है, और इधर tan थीटा हो जाएगा। बताइए, तो tan tan कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत, ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक, चलिए आपको 59 क्वेश्चन देखना है। 68 और 58 और 59 उसी से लेना था। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मतलब सूर्य का उन्नयन कोण कितना, 45, थीटा का मान 45 डिग्री है, भवन की ऊंचाई और परछाई की ऊंचाई की लंबाई समान, अनुपात क्या होगा। तो कह रहा है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात कितना होगा। देखिए, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, या देख लीजिए, tan 45 डिग्री, थीटा की जगह 45 डिग्री हो जाएगा, है ना, 45 डिग्री कितना हो जाएगा, ऊंचाई 45 डिग्री हो जाएगा। ऊंचाई और उसकी परछाई लंबाई का अनुपात कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसका h हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, ऊंचाई h मान लिए और परछाई की जो लंबाई है उसको l मान लेते हैं, है ना। tan 45 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको 1 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 45 डिग्री है तो उसकी ऊंचाई परछाई की लंबाई का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कहता है आपसे। ये कह रहा है आपसे कि ये जो बिंदु दे रखा है आपको ना, बिंदु जो दे रखा है आपसे, ये जो बिंदु दे रखा है, ये बिंदु किस अनुपात है, देखो क्या होगा इसको, ये बिंदु किस अनुपात में है, दोनों जगह माइनस है ना। जब दोनों जगह माइनस है तो कौन सा अनुपात में हो जाएगा आपका, दोनों जगह माइनस कितना, तृतीय अनुपात में होता है। कितना अनुपात है, तृतीय अनुपात में हो जाता है। कितना अनुपात में होता है, तृतीय अनुपात में हो जाता है। ठीक है, ये बिंदु जो दे रखा है -5/2 और -3/2, ये किस चतुर्थांश में, ये तृतीय चतुर्थांश में। आप लोग जानते हैं ऐसा ना, पहला वाला जो चतुर्थांश होता है ये प्लस प्लस होता है ना। उसके बाद क्या होता है भाई, प्लस और कोमा माइनस होता है, यहाँ पे माइनस कोमा माइनस होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका कितना हो जाता है, फिर प्लस कोमा माइनस हो जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। बोल रहे कि यदि p cos फाई और q cos फाई बराबर cos q फाई, 0 तथा 0, p sin फाई माइनस q cos फाई के बीच की दूरी, मतलब आपको यहाँ क्या लगाना है, आपको दूरी सूत्र लगाना है। क्या लगाना है, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र से आपको यह निकलने वाला है। ठीक है, दूरी सूत्र कितना होता है, अंडर रूट क्या होता है, x2 - x1, मतलब कितना हो जाएगा, अगर इसको हम लोग x1 मान लेते हैं, इसको y मान, इसको x2, इसको y2, तो कितना हो जाएगा, है ना, p माइनस p cos फाई प्लस q sin फाई का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। -0 करेंगे तो वही होगा, फिर प्लस बीच में क्या होता है, प्लस होता है, उसके बाद
फिर इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो वही हो जाएगा जो बचेगा, पी साइन फाइव माइनस क्यू कोस फाइव का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा हमें, पी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2ab 2pq कोस फाइव साइन फाइव, फिर बीच में क्या देंगे प्लस, फिर यहाँ ए स्क्वायर कर दीजिए, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव माइनस 2pq साइन फाइव इंटू कोस फाइव, ये माइनस में ये प्लस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों यहाँ पे देखिए, यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ पी स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन करेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होगा जी, 1 हो जाएगा, तो पी स्क्वायर होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ क्यू स्क्वायर यहाँ पे भी, इन दोनों में क्यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बचेगा, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्या होगा, क्यू स्क्वायर होगा, ठीक है। ये ऑप्शन कितना सी होगा, ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बहुत ही वीवीआई है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, मूल बिंदु से बिंदु इतना इतना की बीच की दूरी क्या करना है, तो आपको जब भी मैंने कहा था आपसे कि मूल बिंदु से अगर आपको ऐसा दूरी निकालने के लिए कहे, कहां से, मूल बिंदु से अगर ये आपको दूरी निकालने के लिए कहे, कोई भी पॉइंट दिया हुआ रहेगा, है ना, जो भी पॉइंट दिया रहेगा सिर्फ उसका क्या कर देना, आपको स्क्वायर कर देना है, बस हो गया। ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मूल बिंदु से एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट का नाम पी है, इस पॉइंट का नाम क्यू है, ठीक। इस मूल बिंदु कितना है, इसका 0,0 है और इसका मान लेते हैं x, y है, तो मूल बिंदु से इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो बस यहाँ से मूल बिंदु की दूरी आ गया 2√2 और या -2√2, इन दोनों का हमको उससे क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का 2 प्लस या माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8 प्लस यहाँ पे भी 8 8 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 और 16 का रूट कितना होता है 4, 4 इकाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 इकाई हो जाएगा, कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे, बोला कि 23 नंबर में 4x + 3y = 12 का आलेख y अक्ष के किस बिंदु पर काटती है, तो y अक्ष के किस बिंदु पर काटती है, तो y अक्ष के किस बिंदु पर काटती है, तो इसका मतलब x अक्ष पर कितना होगा, 0 होगा, जिस अक्ष पर काटती है तो उस अक्ष में y अक्ष का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर x अक्ष पर काटेगा तो y अक्ष का मान 0 होगा, अगर y अक्ष पर काटेगा तो x अक्ष का मान 0 होगा। तो y को जिस बिंदु पर काटता है वो क्या होगा, तो y को जिस बिंदु पर काटता है तो वहां पे x अक्ष का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जाएगा, देखिए x अक्ष कहां का 0 है, ये नहीं होगा, x अक्ष यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी नहीं होगा, या तो ऑप्शन बी होगा आपका या तो ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे x अक्ष 0 है, यहाँ पे भी x अक्ष 0 है, तो जहाँ x अक्ष वहां क्या रख दीजिए, जहाँ x है वहां 0 रख दीजिए, तो 4 × 0 प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 12, तो ये तो 0 हो जाएगा, 3y बराबर कितना हो जाएगा, 12, 3 एकम 3 4 3 12, y बराबर कितना हो जाएगा 4, इसका मतलब 0 कमा कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझे, जिस बिंदु पर x अक्ष पर बिंदु काटेगा तो y अक्ष का मान 0 होगा, अगर y अक्ष पर काटेगा तो x अक्ष का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, यदि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी PQ, देखिए एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट का नाम P है, इस पॉइंट का नाम Q है, इसका जो आपको मूल बिंदु दे रखा है ये 0,0 दे रखा है, ये जो दे रखा है आपको x, कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना दे रखा है, 15 यूनिट दे रखा है, तो आपको x का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं PQ बराबर दूरी सूत्र से PQ बराबर कितना दे रखा है आपको, 15 दे रखा है, ठीक है ना जी। PQ बराबर कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, इसका हम लोग अगर क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, PQ का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर आपको पता है हम क्यों करते हैं, क्योंकि स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं कि अंडर रूट नहीं रहेगा, समझे ना, स्क्वायर इसलिए करते हैं कि दोनों और इसको स्क्वायर इसलिए करते हैं कि अंडर रूट नहीं रहेगा, तो PQ का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर हम लोग कह देंगे, तो x - 0 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। दूरी सूत्र से जी, मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जानते हैं ना, ये x1 ये y1 है, ये x2 है, y2 है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 215 हो जाएगा। अब यहाँ x - 0 का मतलब कितना हो जाएगा, x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 15 - 0 का मतलब 15 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 225। तो x स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, 15 का स्क्वायर भी कितना होता है, 225 होता है। और देखिए ये तो काम खराब हो रहा है, हो उन दोनों के बीच की दूरी कितना है, इतना, ओ
या 5 का स्क्वायर है ना, या 5 है, 15 ले लिए इसलिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 माइनस 0 का कितना होगा, होल स्क्वायर होगा। तो 5 माइनस 0 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर है, 5 में 0 चलेगा 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर बचेगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 बराबर कितना हो जाएगा 225। तो ये प्लस में बराबर पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 225 माइनस कितना हो जाएगा 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 220। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 220। क्या हो गया है, 200 बचेगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 200 बचेगा। तो 200 को हम लोग कितना लिखते हैं, कितना लिखेंगे 200 को, 100 गुना 2 लिख सकेंगे, कितना लिखेंगे 100 गुना 2। 100 का रूट कितना निकल जाएगा 10 निकल जाएगा, तो प्लस माइनस 10 और रूट कितना हो जाएगा 2, प्लस माइनस 10 रूट 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंदी था कैलकुलेशन में, लेकिन क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे क्या है क्वेश्चन 68 नंबर, 65 नंबर में क्या कहता है, 65 नंबर में आपसे कहता है कि यदि किसी रेखाखंड एक छोर का निर्देशांक, यदि किसी रेखाखंड का एक छोर का निर्देशांक 8, -6 और मध्य बिंदु 4, 6 हो, तो दूसरे छोर का निर्देशांक ज्ञात करने बोला। यहां देखिए थोड़ा सा, आपको क्या किया हुआ है, एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड मान लेते हैं हमें, ठीक। इस रेखाखंड का नाम क्या है, पी और क्यू है, ठीक है ना बहन, ठीक है। एक रेखाखंड की निर्देशांक कितना है, निर्देशांक 8, 6, इधर ये कितना मान लेते हैं 8, कितना मान लेते हैं -6, इसका मध्य बिंदु ये मान लेते हैं आर, और ये कितना दे रखा है आपको 4, 6 दे रखा है। तो दूसरी ओर कितना होगा, ये मांग रहा है आपसे, दूसरा जो बिंदु है क्यू, उसका निर्देशांक कितना होगा, ये 8, 6 मध्य बिंदु इतना हो, तो दूसरी छोर का निर्देशांक कितना होगा, दूसरी छोर क्या मान लिया हम, कुछ नहीं है तो x, y मान लेते हैं। आपको पता है कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला कितना होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2, है ना। x अक्ष बराबर कितना होता है, x अक्ष बराबर x बराबर ये होता है, और y बराबर कितना होता है, y बराबर कितना होता है, y बराबर कितना होता है, y1 प्लस y2 बटे में 2 होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है x अक्ष और y अक्ष का, जानते हैं ना, ये क्या होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, ठीक। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की जगह यहाँ क्या बैठा देंगे 4, और यहाँ x की जगह कितना हो जाएगा 8 प्लस कितना हो जाएगा x बटे में कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे प्लस में बराबर आएगा तो कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ये भागा में बराबर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 8 प्लस x, 4 दूनी 8, ये माइनस इधर 8 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा x, x बराबर कितना निकल जाएगा 0। अब y का मान निकाल लो, तो y की जगह यहाँ कितना बैठा देंगे 6, y के y अक्ष कितना 6 है, और यहाँ कितना हो जाएगा -6 प्लस y बटे में कितना हो जाएगा 2, तो 6 गुना 2 हो जाएगा, ये भागा में बराबर आएगा तो गुना हो जाएगा, -6 प्लस y, तो -6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा y, 12 6 कितना 18 बराबर y, x बराबर 0 y बराबर 18, x बराबर 0 y बराबर 18, ऑप्शन कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, ये x अक्ष है और कोमा y अक्ष है, x अक्ष बराबर मतलब दोनों ये x ये x1 y1 है, और इसको क्या मानते हैं x2 y2 मान लेते हैं, तो दोनों x अक्ष का जो ये होता है कोऑर्डिनेट होता है उसका सम बटे में 2, कोमा y अक्ष बराबर कितना होता है y अक्ष का सम बटे में 2 होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2, और y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2, या x बराबर 4 होगा और y बराबर कितना होगा 6 होगा, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं थोड़ा सा। बोले कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक इतना इतना है तो इसके केंद्र का मान कितना होगा। तो आप जानते हैं केंद्र का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है ना। ये क्या दे रखा है 8 कोमा कितना दे रखा है 12, उसके बाद 0 कोमा कितना दे रखा है 8, ठीक, और यहाँ पे कितना दे रखा है आपको 10 कोमा 10। तो यहाँ पे केंद्रक है, यहाँ पे क्या है केंद्रक है, तो केंद्र का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3, ये होता है केंद्र का निकालने का फॉर्मूला। समझे, ये क्या होता है केंद्र का फॉर्मूला होता है निकालने का। तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 0 प्लस 10, सभी को एक्स कोऑर्डिनेट देते हैं बटे में 3 कोमा, यहाँ कितना हो जाएगा 12 प्लस 8 प्लस 10 बटे में कितना हो जाएगा 3, 10 8 कितना हो जाएगा 18 बटे में 3 कोमा, यहाँ 12 8 20 20 10 कितना हो जाएगा 30 बटे में कितना हो जाएगा 3, 6 18 यहाँ 6 हो जाएगा, 10 33 कितना हो जाएगा 10, तो 6 कोमा कितना हो जाएगा 10, 6 कोमा 10 कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। 6 कोमा 10 यहाँ ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा ना। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल इतना इतना, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड मांग रहा था निकल गया अरे बोल रहे कि बिंदु इतना 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 के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। तो आप जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है 1/2 है ना, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ठीक है। तो 1/2। अब यहाँ x1 कितना दे रखा है, x1 तो आपको 0 दे रखा है। अच्छा, किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, सब 0 ही हो जाएगा ना, इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, x2 कितना है, -12 दे रखा है, तो -12। y2 कितना है जी, तो x2 मतलब y3 माइनस y1 है, तो y3 माइनस y1, y3 कितना है आपका, y3 माइनस 2 है, माइनस y1 कितना दे रखा है आपको, y1 दे रखा है 6, प्लस x3 कितना दे रखा है आपका माइनस x2 तो कितना दे रखा है जी, अरे x2 कितना 4 दे रखा है ना, 4, y3 कितना दे रखा है -2, माइनस y1 कितना दे रखा है 6, प्लस x3 कितना दे रखा है -12, y1 कितना दे रखा है, y1 देखे तो y1 6 दे रखा है, माइनस y2 कितना दे रखा है, y2 10 दे रखा है। इसको सोल्व कर दीजिए, बस हो गया। ये तो सब फाइनली 0 ही आ जाएगा, ठीक है। 4 + 4 इंटू -2 -6 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस माइनस 12, 6 में 10 चला गया तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/2, 8 चौका कितना हो जाएगा 32, माइनस कितना हो जाएगा 12, 12 चौका कितना हो जाएगा, 12 चौका 48, तो 1/2 गुना में 48 में से 32 चला गया तो कितना बचेगा 6, है ना, ये ना बचेगा 6 बचेगा और 1 16 बचेगा, 2 कम 2 8 2 नहीं 16, कितना निकल जाएगा 8 निकल जाएगा, 8 वर्ग इकाई निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या किया हम लोग, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था, ये फॉर्मूला था, इसको अप्लाई कर दिया, बस हो गया, डायरेक्ट निकल गया, ठीक है ना। उसके बाद 68 नंबर में क्या कहता है आपसे, 68 नंबर में कहता है कि यदि बिंदु ए इतना इतना था, संरेखी हो तो क्या का मान, संरेखी होगा तो आप जानते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज ए बी सी बराबर कितना होता है 0 आता है। अगर संरेखी होता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होता है 0 आता है, मतलब 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। अच्छा, तो 1/2 उधर भागा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट। x1 या कितना है k+1 है, क्या है भाई k+1, y2 कितना है y2 2k+3 है, 2k+3 माइनस y3 कितना है yk कितना है 5k है, प्लस x2 कितना हो जाएगा आपका 3k हो जाएगा। अब y3 कितना है आपका 5k माइनस y1 कितना है आपका y1 है 2k, प्लस x3 कितना है आपका 5k, सॉरी x3, हाँ x3 5k है, और y1 कितना है आपका 2k है, माइनस y1 माइनस y2 कितना दे रखा है आपको 2k+3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, k+1 यहाँ पे 2k में 3k चला गया कितना हो जाएगा 3k+3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3k इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा, प्लस 5k इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 2k, फिर -2k और प्लस माइनस कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो कैंसिल हो जाएगा तो -3 बचेगा और बराबर इधर कितना हो जाएगा 0 बचेगा, ओके। इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3k में कितना करेंगे तो कितना होगा -3k², और -3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3k हो जाएगा, 3 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3k, 3 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, या कितना 3 3 दूनी 6k² हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस माइनस 5 15 k हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। 3k² में 6k² चलेगा तो कितना हो जाएगा 3k², ये प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा आपका +3 और माइनस कितना हो जाएगा 15k, बराबर कितना हो जाएगा 0। ये तो क्या बन रहा है एक, इन तीनों में क्या सेम है 3 नजर आ रहा है, 3 को बाहर कर लीजिए, 3 को बाहर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा k² बचेगा, k वाले को पहले लिख दीजिए तो माइनस कितना हो जाएगा 5k होगा, और प्लस कितना हो जाएगा 1, बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना जी। इतना होगा, ये इस पार कर दीजिए तो k² माइनस 5k प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो k² माइनस, अच्छा इसको क्या कर देना है फैक्टर करना है, क्या करना है फैक्टर करना है, तो k का 2 मान आएगा, है ना। तो फैक्टर करने के लिए कितना करना पड़ेगा, सही है ना, फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा
जो गड़बड़ लग रहा है हमको कहीं पे। तो ऐसा कर देते हैं के बराबर माइनस बी, मतलब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब बोले तो 5 का स्क्वायर, माइनस 4 ए की जगह 1 सी की जगह 1 बटे में 2a। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस माइनस 25 माइनस कितना होगा 4 बटे में 2, 25 में 4 लगेगा तो कितना हो जाएगा 21। फॉर्मूला तो बैठ नहीं रहा है यार इसका, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस माइनस अंडर रूट 21 बटे में कितना हो जाएगा आपका 2। तब भी तो नहीं बैठ रहा है ऑप्शन, तो कुछ ऐसा है ही नहीं, कहीं मिस हो गया कि क्या। 25 21 ये तो रूट के अंदर रहेगा ना, तो रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं, कहीं शायद मिस हो गया इसका मेरा। चलिए रहने दीजिए। बोले यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक इतना इतना है तो त्रिभुज का क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप। तो पहले त्रिभुज का क्या निकालना पड़ेगा, दूरी सूत्र से इसका ये निकालना पड़ेगा, ए बी सी है, इसका दूरी सूत्र से पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, ये 0,8 है, भुजा निकालना पड़ेगा पहले, ये कितना हो जाएगा 0,0 हो जाएगा, और सी कितना निकालना पड़ेगा आपका 6, कितना है 0 है। पहले ए बी निकाल दीजिए, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना जी। 0 में 0 0, 8 में 0 कितना बचेगा 64, अंडर रूट 64, तो कितना निकलेगा 8। उसके बाद ए सी निकाल दो, ए सी बराबर कितना होगा अंडर रूट 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 36 माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 100, 100 का कितना निकल जाएगा 10। अब बीसी निकाल दो, बीसी बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 में 0 6 36 हो जाएगा, 36 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो इसका क्या निकालना है परिमाप, परिमाप का मतलब सभी भुजा को जैसे ये त्रिभुज के सही भुजा को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। जब भी अगर परिमाप निकालने बोले कोई भी फिगर का तो उसके सभी भुजा को आपस में क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो 8 प्लस 6 प्लस 10 10 6 16 16 8 कितना हो जाएगा 24। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक्स एक्सिस से बिंदु आर की दूरी कितना होगा। आपको पता है एक्स एक्सिस से किसी भी बिंदु की दूरी जो ना वाई अक्ष के क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी कितना हो जाएगा वाई अक्ष के बराबर हो जाएगा। वाई अक्ष कितना है 12, तो 12 इकाई हो जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट निकल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आलेख निर्धारित नहीं किया सकता है, तो किसका हम लोग आलेख को निर्धारित नहीं कर सकते, माध्य का। माध्य का आलेख को इसलिए निर्धारित नहीं किया सकता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं सभी जितने भी इसमें आइटम होते हैं सभी आइटम को जोड़ करके भाग लगाते हैं, इसलिए इसका जो आलेख है ग्राफ उसको निर्धारित नहीं किया सकता है, ठीक है। बोले कि इतना इतना का क्या निकालना है, माध्य 10 है तो एक्स का मान निकालने बोल रहा है। माध्य कितना है 10 है, कौन कौन है 2 प्लस, या तो माध्य बराबर लिख दीजिए डायरेक्ट, माध्य बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 15 प्लस एक्स, और बटे में कितना आइटम हो गया, बटे में 1 2 3 4 5 5 आइटम, बटे में 5 आइटम देते हैं। और माध्य कितना दे रखा है 10, ये भागा में बराबर तो कितना हो जाएगा गुना, बराबर कितना हो जाएगा 15 चौक कितना हो जाएगा 21, 21 7 कितना होगा 28, 28 2 कितना हो जाएगा 30, प्लस कितना हो जाएगा x, 10 पंजे कितना हो जाएगा 50, प्लस में बराबर आएगा तो -30 बराबर इधर x बराबर कितना हो जाएगा 20, x से बराबर कितना निकल गया 20। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, ओके। बोल रहा है कि इसका बहुलक कितना होगा। आपको देख लीजिए जो नंबर बार बार आता है सबसे अधिक बार आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बहुलक, जो नंबर सबसे अधिक बार आता है। देख लीजिए यहाँ 7 कितना बार आया हुआ है, 7 1 2 3 3 बार कितना आया है 7, एक बार यहाँ 4 7 आया है। अच्छा यहाँ 2 क्वेश्चन है, 5 का 7 दोनों, 4 का 7 दोनों, सिर्फ 7, तो देख लीजिए क्या क्या आता है। उसके बाद कौन आया है 5, देख लीजिए कितना बार आया है 1 2 3, 5 2 बार है, 4 भी 4 2 बार, तो 4 नहीं लेंगे, 5 लेकिन 3 बार है तो उसको ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद और है नहीं कोई, तो 7 5 और 4 दोनों लेते हैं, है ना। यानी तो इसका आंसर सिर्फ 7 भी हो सकता है क्योंकि सबसे अधिक बार कौन आया है 7 आया है। तो इस तरह का जब ऑप्शन दिया हुआ है, केवल एक में अगर दिया हुआ था ना, केवल एक में दिया हुआ था 5 से 7 दोनों, और कोई मतलब सिर्फ अलग अलग सब कोई रहता तो क्या लेते 5 से 7 दोनों लेते, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ क्या दे रखा है 7, सबसे अधिक बार दे रखा है ना, 4 बार दे रखा है 7 सबसे अधिक बार, तो ये सिर्फ कितना लेंगे ऑप्शन 7 ले लेंगे, ठीक है। बात समझ में आया। हाँ खाली अगर ये वाला फिर ऑप्शन नहीं रहता ना और ये वाला भी नहीं रहता और यहाँ पे भी इस तरह का ये नहीं रहता
तो हम लोग इसको ले सकते थे, ठीक है ना। लेकिन ऑलरेडी यहाँ दे रखा है कि बहुलक का मतलब जो सबसे अधिक बार आया है, तो त्वरण में सबसे अधिक बार कौन आया है, 7 आया है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। बोला कि यदि किसी n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य अगर 7n में 7 है तो n का मान कितना होगा, देख लीजिए इसको थोड़ा सा। तो हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या जो होता है ना, प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होता है, आपको पता है n+1 में कितना होता है, 2। ये प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। यहां तक ये बात है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होता है, n+1/2 और बराबर कितना दे रखा है आपको, 7n प्लस कितना दे रखा है आपको, 7, ठीक है। ये आपको दे रखा है, तो कोना कोनी गुना कर दीजिए, कोना कोनी गुना करेंगे तो 7 इंटू कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, फिर इधर कितना हो जाएगा, 2 गुना कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा। तो गुना करेंगे बारी बारी से कितना हो जाएगा, 7n प्लस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8n हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बराबर किस पर कर दीजिए, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 8n माइनस 7n हो जाएगा। तो कितना, 7 बराबर 8n में 7n चला गया तो कितना हो जाएगा, n बचेगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 7। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। n का मान निकालने बोला था आपसे। बोले कि यहाँ इसका माध्यिका कितना होगा, माध्यिका का मतलब जानते हैं, पहले जो भी आपको ये दिया हुआ रहेगा उसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सजाना पड़ेगा। तो यहाँ देख लीजिए, पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा दीजिए। तो सबसे पहले कौन आएगा, 6 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद कौन है, 10 आएगा, उसके बाद 11 है, और कोई है क्या, नहीं है। तो इसमें देख लीजिए बीच वाला कौन है, तो बीच वाला, अच्छा यहाँ पे अगर 3 3 लेते तो कोई नहीं बचता है, 3 इधर खत्म, 3 इधर खत्म, तो हमको ये लेना नहीं पड़ेगा, 3 3 नहीं लेना पड़ेगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, देखिए यहाँ 5 छूट गया है मेरा एक्चुअली, तो 5 पहले ले लेना पड़ेगा। 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे, 9 लेंगे, 10 लेंगे, उसके बाद 11। हाँ तो बीच आ गया, आप बीच में कौन आ गया, देखिए 3 इधर छोड़ देते, 3 इधर छोड़ देते, कितना आ गया, 8। 8 से माध्यिका आ गया। मतलब हमको देखना है पहले, अगर यहाँ पे बीच वाला नहीं होता ना, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा देते तो वो क्या होता है, उसका माध्यिका हो जाता। लेकिन जब इधर बीच, इधर भी बराबर आ जाए, इधर भी बराबर आ जाए, बीच में जो बचता है ना, वो इसका क्या होता है, माध्यिका होता है। इसका माध्यिका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल है निकालने के लिए, अगर आप इसका ये जानते हैं यार, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा बढ़ते क्रम और घटते क्रम में। 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो हाँ, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी, कम से कम एक चित प्रायिकता। तो जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो सभी सम परिणामों की संख्या कितना होता है, आप जानते हैं सभी सम परिणामों की संख्या कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है ना। सभी सम परिणामों की संख्या कितना होता है, 8 होता है। तो एक बात बताइए, तो 3 सिक्कों को जब एक साथ डालेंगे तो एक ही बार ऐसा आएगा कि तीनों में क्या आएगा, टेल टेल आएगा ना। तीनों एक बार कैसा आएगा, तीनों में टेल टेल आएगा, समझे कि नहीं समझे। इसका मतलब एक कितना बार, तो ई के अनुकूल जो परिणामों की संख्या होगा, ई के अनुकूल जो परिणामों की संख्या होगा कितना होगा, बोले तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्यों 7 होगा, सभी संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, ये बात तो आप जानते हैं कि 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या कितना होता है भाई, 8 होता है। और ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा, 7 होगा। क्यों 7 होगा, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि तीनों सिक्कों को अगर आप उछाल रहे हैं तो टेल 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 आएगा, उसका मतलब एक बार भी चित नहीं आएगा, मतलब सिर्फ एक बार भी क्या नहीं आएगा, हेड नहीं आएगा। चित का मतलब हेड, एक होता है पट, एक होता है चित। पट का मतलब टेल, समझे कि नहीं समझे। तो चित नहीं आएगा, कब नहीं आएगा, जब तीनों सिक्के में तीनों बार एक साथ क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा, ठीक है। तो उधर कितना बच गया, 7 बच गया ना, उधर 7 बच गया, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपको प्रायिकता निकालना है, तो पी ई बराबर कितना होता है जी, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 7 बटे में सभी समूह परिणामों की संख्या 8, तो 7 कितना हो जाएगा, 7 बटे में 8, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 8 से छोटी संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी आगे। एक पासे को अगर एक बार फेंका जाता है तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितना होता है, आप जानते हैं सभी संभव परिणामों की संख्या 6 होता है। एक पासे को अगर एक बार साथ हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं ना तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितना होता है, 8 होता है। लेकिन 8 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा, तो 8 से छोटी कौन कौन हो जाएगा, सभी हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। 7 तो हो नहीं सकता है, पासे में 7 अंक होता ही नहीं है, 6 होता है। तो सभी समूह परिणामों की संख्या 6 हो जाएगा, और ई के अनुकूल परिणामों की संख्या भी कितना होगा, 6 होगा। तो पी बराबर कितना हो जाएगा भाई, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी समूह परिणामों की संख्या, कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। एक पासे को फेंकते हैं तो 8 से छोटी सभी संख्या है ना, 7 लेना नहीं, आप 8 से छोटी बोला है, लेकिन यहाँ पे 7 से छोटी बोलना था। 7 से छोटी बोलता ना तो कंफ्यूजन ही दूर हो जाता, लेकिन 8 से छोटी बोला है तो 8 से छोटी भी कौन कौन संख्या, 1 से लेकर 6 तक आएगा, ठीक है। और ई से पी बराबर कितना, 6 बटे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो देख लीजिए, 0 से छोटा तो नहीं है,
तो आप क्या ढूंढना पड़ेगा आपको, एक से बड़ा 0.6, ये ठीक है। 20 बटे ये 20% का मतलब 20/100, 1 बटे कितना आएगा 5 आएगा। इसका मतलब 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। 5/7, 5 को 7 से भागा लगाएंगे तो ये भी 1 से छोटा है। लेकिन यहाँ क्या है 7/5, 7 को 5 से भागा लगाएंगे तो 1 से क्या आएगा, अधिक आएगा। इसके बाद ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, पी बराबर अगर 1/9 है तो पी डेस का मान कितना होगा। आप जानते हैं पी डेस का कितना होता है, फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी होता है। क्या होता है, पी डेस का फॉर्मूला कितना होता है 1 माइनस पीई। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 या एलसीएम ले लेंगे, 9 1 9 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 8/9। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। पी डेस बराबर 1 माइनस क्या होता है पी होता है। पी डेस बराबर क्या होता है 1 माइनस पी, तो 8/9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 80 में, क्या कहता है देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे कहता है कि एक थैले को 9, एक थैले में 9 लाल, 10 हरा और 7 सफेद गेंदे हैं। तो एक गेंदे को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो इसका प्रायिकता ना तो सफेद होगा ना तो लाल होगा, ना तो सफेद होगा ना तो लाल होने की प्रायिकता आपसे मांग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब अगर ना सफेद हो ना लाल हो तो इसका मतलब क्या होगा, हरा होगा, नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं है। आपसे कह रहा है कि एक थैला में 9 लाल है, 10 हरा है और 7 सफेद है। तो इसमें कह रहा है कि ना तो लाल ना तो सफेद होने की प्रायिकता क्या होगा, इसका मतलब क्या मांग रहा है आपसे, हरा होगा। ना तो सफेद होगा ना तो लाल होगा, इसका मतलब हरा होगा। तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, पहले वो देख लीजिए। सभी संभव परिणामों की संख्या हो जाएगा आपका 9 + 10 + 7, 10 7 17, 17 और 9 कितना हो जाएगा 26। सभी संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 26। और ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, बोलिए तो कोई कितना होगा। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा। बोलिए क्यों 10 होगा, क्योंकि ना तो हमें लाल चाहिए ना तो हमें सफेद चाहिए, सिर्फ हरा चाहिए, तो हरा की संख्या लेंगे ना। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब जो आने वाला है, आने वाला कौन है, हरा है, तो हरा कितना है 10 है। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में 10 सभी संभव परिणामों की संख्या, मतलब 10 बटे में कितना होगा 26। कैंसिल कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 13 दूनी कितना होता है 26। तो 5 बटे कितना होगा भाई, 5 बटे में 13 आंसर होगा। 5 बटे 13 देख लीजिए तो कौन सा है, 5 बटे 13 ऑप्शन नंबर ए है। बात समझ में आया, 5 बटे 13 क्या ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 8√3 सेंटीमीटर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मांग रहा है। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, आपको पता है क्या ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आप जानते हैं √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये बात तो पता होगा आप लोगों को, सब किसी को पता होगा कि √3/4 गुना भुजा स्क्वायर मतलब ये समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। आपको भुजा कितना दे रखा है 3√2 सेंटीमीटर, तो भुजा की जगह कितना रख देंगे 3√2 सेंटीमीटर रख देंगे। तो √3 ये कितना है √3/4, तो √3/4 गुना भुजा की जगह कितना रख देंगे 3√2 रख देंगे का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो √3/4 गुना 3√2 गुना 3√2 लिखेंगे, ठीक है ना जी, 3√2 गुना 3√2, ठीक है। तो √3/4, तो आपको पता है कि 3 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और √2 को √2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपको पता है ना, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, √2 को जब 2 रूट को एक साथ गुना करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, वही नंबर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ कैंसिल कर दो, 1 कम 2 दूनी 4, तो इसका मतलब कितना होगा 9 अच्छा हाँ पहला वाला ऑप्शन है 9/2 और रूट कितना हो जाएगा 3, मतलब 9√3 बटे में कितना हो जाएगा 2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ओके। क्या कहता है आपसे, D1 और D2 किसी बिगड़ने वाले समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, द पीरिमीटर ऑफ द रोम्बस विद डायगोनल्स D1 एंड D2। तो इसका पीरिमीटर का जो अगर आप कभी भी आपको रेम्बस का अगर पीरिमीटर मांगे तो उसका डायगोनल अगर दिया हुआ है तो 2 × √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, मतलब ऑप्शन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। एक गोले का, ये तो डायरेक्ट क्या था फॉर्मूला था, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास कितना होगा। तो आपको गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है जी 4πr² था क्या, 3πr², वो याद भी नहीं है तो बात, 4πr² देख लेता हूँ आंसर भी ठीक है। तो 4 गुना पाई का मान 22/7, क्या बोल रहे हैं एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना ही होता है ना, 4πr² होता है ना, किसी को याद है तो कमेंट करो थोड़ा सा। तो ये 7 क्या है गुना बराबर आ जाएगा तो कितना भागा हो जाएगा, तो 4 गुना 22 गुना r² बराबर कितना होगा 154, तो r² बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 1 गुना 7 हो जाएगा, 154 गुना 7 बटे में 4 गुना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 7 154, तो r² बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 गुना 7 बटे में कितना हो जाएगा 4,
स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट चलेगा। तो 7 गुना 7 बटे में 4। आपको पता है कि रूट के अंदर 7 रहेगा तो एक साथ बाहर आ जाएगा, और 4 का रूट कितना देगा, 2। तो 7 बटे कितना आया, 2 आया। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, बयास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बयास। क्या पूछा, उसका बयास क्या होगा। तो बयास बराबर कितना होता है, यहाँ देख लेंगे थोड़ा सा। बयास बराबर कितना होता है भाई, 2r होता है। कितना होता है, 2r। 2 गुना बयास की जगह कितना, 7 बटे में 2। 2 2 कैंसिल, तो फाइनली कितना बचेगा आपके पास, 7। 7 है क्या, हाँ ऑप्शन से सही है। तो कितना कितना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका बयास। अगर त्रिज्या पूछता तो 7 बटे 2 होता, तो 3.5 हो जाता, लेकिन ये बयास पूछा तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है। आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि r/4 त्रिज्या वाले 4l त्रियक ऊंचाई वाले एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिज्या की जगह क्या दे रखा है, r बटे में 4 दे रखा है, और त्रियक ऊंचाई मतलब l की जगह कितना दे रखा है, 4l। या l होगा वहां 4l रख देंगे, जब त्रिज्या होगा वहां 4 बटे r बटे कितना रख देंगे, 4 रख देंगे। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। पाई की जगह पाई रहेगा, r की जगह कितना हो जाएगा, r/4। r की जगह r/4 और l की जगह कितना हो जाएगा, 4l हो जाएगा। ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना होगा, 4rl होगा। पाई आर एल ही होगा। वो देखिए क्या बात है, हाँ? शंकु का ये तो आया, शंकु, अच्छा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है, सॉरी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है शंकु का, पाई आर इंटू एल प्लस कितना होता है, आर होता है। कितना होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई आर, आर की जगह कितना हो जाएगा, आर बटे में 4, और एल की जगह कितना हो जाएगा, 4l, और आर की जगह कितना हो जाएगा, r/4। कितना हो जाएगा, r/4। तो इसमें तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, है ना। या 4 क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। 4 को कितना हो जाएगा, 16l प्लस कितना बचेगा, यहाँ पे r बचेगा। ठीक है ना, तो यह 4 को फिर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। है r की जगह r/4, ठीक है, और तिरक ऊंचाई l, सही। तो पाई r इंटू एल प्लस आर, एल की जगह 4l और r की जगह r/4, सही है। 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 को 16l प्लस r। तो यहाँ पे जो है पाई आर, ये गुना होगा तो नीचे में 4 को कितना हो जाएगा, पाई आर इंटू बटे में 16, और यहाँ पे कितना होगा, 16 प्लस 16l प्लस आर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन होगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, मिस हो गया होगा शायद यहाँ पे। चलिए बहरहाल यहाँ पे ये आंसर होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं आंसर। यहाँ तो दिया हुआ है, लेकिन r बटे 16 दे रखा है। नहीं है, ऑप्शन को तो नहीं मिलता, ऐसे मैच नहीं करता क्वेश्चन जो कहता है, ऑप्शन को तो मैच नहीं करता है। चलिए, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आयतन ज्ञात करने बोल रहा है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, हम लोग 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 486, है ना। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 486, तो आयतन ज्ञात करने बोल रहा है। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर बराबर 486 बटे में कितना हो जाएगा, 6। तो काट दीजिए इसको, कितना से कैंसिल होने वाला है, 77 में 8 48 8, और ये कितना से कटेगा, 6 कम 6 81 हो जाएगा ना। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना आएगा, भुजा स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 81। तो भुजा बराबर कितना होगा, अंडर रूट 81 होगा, और 81 का रूट कितना होता है, 9 होता है। ठीक है ना, भुजा बराबर कितना निकल गया, 9। तो आपसे क्या मांग रहा है, आयतन मांग रहा है। तो भुजा आयतन कितना होता है, आयतन होता है भुजा क्यूब। आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब मतलब बोले तो 9 का होल क्यूब। 9 का होल क्यूब का मतलब 9 गुना 9 गुना 9, कितना होगा, 9 9 81 गुना 9, तो कितना होता है, 729, है ना। 729 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन है ना, 729 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, समान ऊंचाई दो बेलनों की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 5:3 है। इनके आयतनों, ऊंचाई क्या है, दोनों का समान है। ऊंचाई दोनों का क्या है, समान है। तो दो बेलनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 5:3 है। तो इसका आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफलों का अनुपात, ऊंचाई एच एच है, तो r1 और r1 त्रिज्या r1 मान लेते हैं, तो r त्रिज्या क्या मान लेते हैं, r2 मान लेते हैं ना। तो बेलनों का वक्र पृष्ठ कितना होता है, पाई r स्क्वायर एच, है ना। पाई r1 स्क्वायर स्क्वायर एच बटे में पाई r2 स्क्वायर एच बराबर कितना हो जाएगा, 5/3। 5/3 का मतलब 5/3 हो जाएगा। ठीक है, पाई पाई कैंसिल, एच एच कैंसिल, समान है, तो ये कितना हो जाएगा, बचेगा r1 का स्क्वायर बटे में r2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5/3। तो यह रेडी दीजिए, ऐसा ही छोड़ दीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं आयतन। आयतन कितना होता है इसका, आयतन होता है पाई, अरे यार क्वेश्चन तो कुछ और कह रहा है। दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन दे रखा है ना,
ये देखिए त्रिज्या को क्या मान लेते हैं R1 एंड कितना मान लेते हैं R2 मान लेते हैं त्रिज्या, ठीक है ना। तो बेलनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा 2 पाई R1H बटे में 2 पाई R2H बराबर कितना हो जाएगा 5 बटे में 3 हो जाएगा। H से मानो तो कैंसिल 2 पाई कैंसिल, तो R1 बटे में R2 बराबर कितना हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आयतन मांग रहा है आपसे, आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा, आयतन का अनुपात पाई R1 का स्क्वायर H बटे में पाई R2 का स्क्वायर H, तो H कैंसिल पाई पाई कैंसिल, तो कितना बचेगा R1 बटे में R2 का क्या बचेगा होल स्क्वायर हो जाएगा। R1 बटे में R2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब बोले तो ये बचेगा ना जी, इसी का स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट, और कितना हो जाएगा 5 बटे में 3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 बटे में 3 का स्क्वायर 9, 25 बटे 9 मतलब 25 अनुपात 9, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है 87। चलिए भाई क्या बोल रहा है कि यदि बेलन और एक शंकु का व्यास और ऊंचाई समान है, व्यास और ऊंचाई समान है तो आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा। तो इसका आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा, आपको पता है कि बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु का आयतन कितना हो जाएगा 1 बटे में 3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, क्योंकि दोनों का क्या चीज सेम है, व्यास और ऊंचाई दोनों का सेम है, तो इसका मतलब ये सब कुछ सेम ही होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 कहाँ चले जाएगा अपने ऊपर चले जाएगा, और ऊपर में नीचे क्या बचेगा 1, तो 3 अनुपात 1 बचेगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन 9 नंबर का, ये 9 क्लास का क्वेश्चन है, 9 क्लास में सेम एज इट इज एक क्वेश्चन रखा हुआ है 9 क्लास में। बोले कि R त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंदों को पिघला करके R1 त्रिज्या वाली 27 नई समान गेंदों बनाई जाती है, तो R1 और R2 मतलब त्रिज्याओं का अनुपात मांग रहा है आपसे, क्या मांग रहा है, R त्रिज्या वाली गोलाकार को एक पिघला करके मतलब 4 कितना होगा, R त्रिज्या वाली एक गोला को गेंद को पिघला करके तो कितना हो जाएगा इसका, पिघला करके R1 27 त्रिज्या वाली नई 27 नई समान गेंद बनाई जाती है, तो R1 R2 पाई 4 पाई R स्क्वायर बराबर 27 गुना 27 नई गेंद बनाए थे ना, तो 27 गुना कितना हो जाएगा 4 पाई R1। अरे a spherical ball of the radius r is melted, अच्छा देखिए यहाँ पे जब भी यहाँ पे क्या किया जाता है, एक R त्रिज्या वाली गोला को पिघला करके इतना बनाया था ना, तो जब भी कोई चीज को पिघला करके उसको बनाया था ना, उसका आयतन के क्या होता है बराबर होता है, उसके क्या होता है आयतन के बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई R1 का R क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 27 गुना 4/3 पाई R1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये 4/3 का कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा R1 R क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 27 गुना R1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये गुना बराबर पड़ेगा तो कितना हो जाएगा भागा में हो जाएगा, ठीक है ना। तो R क्यूब बटे में कितना हो जाएगा R1 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा R1 सॉरी, तो R बटे में R1 का कितना हो जाएगा होल क्यूब और बराबर कितना हो जाएगा 27, क्यूब बढ़ाएंगे तो क्या चलेगा क्यूब रूट चलेगा, R बटे में R1 बराबर क्यूब रूट ऑफ कितना हो जाएगा 27, ठीक। तो क्यूब रूट 27 कितना होता है, कितना हो जाता है 3 हो जाएगा ना, तो 3 बटे में कितना हो जाएगा 1, 3 बटे में 1 का मतलब 3 अनुपात कितना होगा 1 अनुपात, 3 अनुपात कितना हो जाएगा 1 मतलब 1 3 अनुपात 1 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर 279 बटे में 121 है तो एक संगत भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट कर देना है, बस हो गया। 279 का 17 121 का 11, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था इस तरह का क्वेश्चन कि जब भी अगर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर दे रखा है तो इसका क्या कर देना आपको अंडर रूट कर देना है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, अनुपात और रूट अंडर 121, तो आपको वो भी नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है 279 है ना उसका रूट कर देंगे 17 हो जाएगा, और 111 है ना 111 का 117 है ना सॉरी 121 है ना 121 का 11 हो जाएगा, मतलब 17 अनुपात कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया मेरे बॉडी में। बोला कि 90 नंबर में बोल रहा है कि यदि त्रिभुज दो समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीएफजी, दो समरूप त्रिभुज है, दो क्या है समरूप त्रिभुज है, ठीक है भाई। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम क्या है आपका ए, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है, ठीक है। तो कोण बी बराबर कितना दे रखा है, कोण बी बराबर 47 डिग्री और कोण एफ बराबर अच्छा डी ई एफ है जी, अरे यार मैं भी हूं ना, डी ई एफ है, और कोण एफ बराबर कितना दे रखा है 53 डिग्री, ठीक है। तो कोण क्या मांग रहा है डी मांग रहा है, ये वाला कोण मांग रहा है। तो देखो कोण, क्योंकि अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं उसके संगत भुजा क्या संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। कोण बी बराबर अगर आपको 47 डिग्री तो कोण ई बराबर भी कितना होगा 47 डिग्री, ये वाला कोण इसका क्या होगा संगत कोण होगा, ये वाला कोण इसका संगत कोण होगा, ये वाला कोण इसका संगत कोण होगा। कोण डी मांग रहा है तो हम लोग जानते हैं कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा, कोण डी तो आपको निकालना ही है,
कौन ई कितना दे रखा है 47 और कौन सी एफ कितना दे रखा है 53 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कौन डी प्लस 7 10 5 4 9 100 हो जाएगा इधर बराबर 180। ये प्लस में बराबर आ जाएगा उस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 100 फाइनली कितना निकल जाएगा 80 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा ए हो जाएगा ना। ऑप्शन कितना हो जाएगा कौन डी बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बोला कि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर इसके देख लीजिए त्रिभुज ए बी सी और बीसी समांतर है किसके डीई के। ये डीई है इसके समांतर है। तो आपसे कह रहा है कि एडी बट्टे में डीबी 1.5 है ये एडी कितना 1.5 है और ये कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा है। उसके बाद ए कितना दे रखा है 1 तो ये कितना होगा। तो आप जानते हैं अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाओं के अनुपात क्या होता है एक ही बराबर होते हैं। तो एडी बट्टे डीबी बराबर ए बटे में कितना होता है ई सी होता है। एडी बटे कितना हो जाएगा 1.5 बटे में कितना हो जाएगा 3 बराबर ए ई कितना है 1 और ईसी तो निकालना पड़ेगा आपको गुना गुना कर दीजिए 1.5 गुना ईसी बराबर 3 गुना कितना हो जाएगा 1 तो ईसी को इधर क्या करें गुना करें तो भाग हो जाएगा 3 एक कम 3 बटे में कितना हो जाएगा 1.5 डेढ़ दूनी कितना होता है 3 होता है तो ईसी बराबर कितना निकल जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है आइए देखते हैं त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज एबीसी में देख लीजिए थोड़ा सा क्या कहता है ए बी सी में एबीसी में 6 एबी कितना है एबी 6 सेंटीमीटर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बीसी 12 है बीसी 12 है और एसी 6√3 है। तो कौन ए का मान कितना होगा निकालना पड़ेगा आपको। तो पहले आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा क्या चेक करना पड़ेगा लंबा का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबा का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 पहले कोई एक को लेना पड़ेगा आपको 6 का स्क्वायर 36 और 12 का स्क्वायर 144 36 और कितना होता है और 6 रूट का कितना हो जाएगा 6 रूट का स्क्वायर निकालते हैं पहले 6 रूट का स्क्वायर 6 गुना और √3 ये ना होगा जी 6 गुना 6 36 और √3 गुना √3 कितना होगा 3 6 18 3 108 ठीक है और 6 का स्क्वायर फिर कितना निकल जाता था 36 और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। क्या हो रहा है इसका मतलब मेरे ख्याल से हो रहा है बीसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर ये हो रहा है ना जी। बीसी का स्क्वायर बराबर बीसी जो क्यों क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 हो रहा है और ए बी कितना 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 हो रहा है और ए सी कितना हो रहा है 108 हो रहा है। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है 144 हो रहा है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये तो समकोण त्रिभुज है पक्का पक्की बात है। ये क्या है समकोण त्रिभुज है क्योंकि दो भुजाओं का दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग की क्या हो रहे हैं बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। तो ये क्या हो जाएगा 12 क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। ये बात पक्की बात है 12 क्या हो जाएगा कर्ण क्योंकि सबसे बड़ी भुजा वही है और सबसे किसी भी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा क्या होता है कर्ण होता है। ठीक एक बच गया 6√3 एक बच गया 6 अगर यहाँ पे 6 रूट अगर हम क्या देते हैं 3 और यहाँ पे क्या देते हैं 6 देते हैं तो इसमें कौन सा भुजा क्या होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे अब हम क्या देंगे कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा मेरा हमको समकोण त्रिभुज है ना। तो कौन समकोण होगा इसका अगर यहाँ ए देते हैं और यहाँ बी देते हैं और यहाँ पे अगर सी दे देते हैं ठीक है ना। तो कौन बी यहाँ पे दे देते हैं तो कौन भी समकोण होगा। तो इसके लिए हाँ अब तो ठीक है ना क्योंकि इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इनके वर्ग के क्या हो रहा है बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब बी क्या होगा समकोण होगा। बताइए समझ में ये वाला भुजा के इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग ये वाला भुजा के वर्ग क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब त्रिभुज एबीसी में कौन भी समकोण है। तो कौन लेकिन आपसे ए मांग रहा है कौन ए क्या होगा बताइए। तो अच्छा अगर ये समकोण है ये वाला भुजा 6 होता तो ये वाला भुजा भी 6 हुआ था 45 हो जाता तो पक्का पक्की 45 नहीं होगा। ये भी तो हम लोग दिमाग रखते 90 भी नहीं होगा 45 भी नहीं होगा। अब बच गया 60 और 30 बच गया। तो क्या करना पड़ेगा इसमें कुछ मान लीजिए इसको क्या मान लेते हैं cos थीटा मान लेते हैं sin थीटा कुछ भी मान लेते हैं sin ए मान लेते हैं। sin ए कितना होता है ए वाला भुजा के लिए लंबा हो जाएगा लंबा बटे आधा हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा 6 बटे में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 6 कम 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा 1 बटे में 2 बच गया। तो sin ए बराबर किस sin का मान 1 बटे 2 होता है तो हम लोग कहोगे सर sin 30 डिग्री तो ए बराबर कितना निकल गया 30 डिग्री निकल गया। मतलब कौन सा ऑप्शन डी हो जाएगा बताइए सामने। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है मतलब अच्छा खासा घुमा हुआ है इतना इजी तरीका से इसको आप नहीं निकाल सकते हैं सोचने के लिए बहुत हाई दिमाग चाहिए ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है 92 के बाद 93 में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एडी त्रिभुज ए संधि भाजक करता है कौन एबी बराबर 8 सेंटीमीटर कौन बीडी 4 सेंटीमीटर डी 3 सेंटीमीटर है। तो एसी का मान व्हाट क्या होगा त्रिभुज एबीसी में छोड़िए इसको फिलहाल सही नहीं है इसको भी छोड़ देते हैं। केंद्र वाले ये बहुत लंबा है
त्रिभुज दी गई आकृति में बी ओ सी एक क्या है, वृत्त का व्यास है। तो ये वाला ए बी और ए सी बराबर, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो कौन ए सी बी मांग रहा है, ए सी बी ये मांग रहा है, तो इसका ये दोनों बराबर है, तो इसका संगत जो कोण होगा वही बराबर है। इसको थीटा मानेंगे, इसको भी क्या मानेंगे, थीटा। और आपको पता है यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। क्यों 90 डिग्री कोण बनेगा, क्योंकि ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या जब किसको स्पर्श करती है, परिधि को स्पर्श करती है, तो वहां पे कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कोण ए का मान 90 डिग्री होगा, कोण बी का मान थीटा मान लेते हैं, कोण सी का मान भी कितना मान लेते हैं, थीटा बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो थीटा थीटा कितना होगा, 2 थीटा हो जाएगा इधर, 180 मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बचेगा। 90 2 कम 2 45 डिग्री 90, थीटा का मान कितना निकल जाएगा, 45 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, थीटा का मान कितना, 45 डिग्री, तो कोण सी का कितना, 45 डिग्री निकल जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, जो थोड़ा सिंपल है बता देता हूं मैं। ये क्या है, अगर एक वृत्त पर एक ही खंड के दो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या, एक वृत्त के एक ही खंड पर दो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, एक वृत्त की परिगति, इसको छोड़ दीजिए, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि महारूप से वृत्त पर दो वृत्तों के अधिकतम उपनिष्ठ, दो वृत्त बना लीजिए जो महारूप से क्या करती है, स्पष्ट करती है। तो एक तो ये वाला स्पर्श रेखा हो जाएगा, एक ये वाला स्पर्श रेखा हो जाएगा, और एक ये स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो कितना स्पर्श रेखा होगा, अधिकतम 3 स्पर्श रेखा हो सकती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं कल साइंस का क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के बीच। ओके, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा।